वीडियो। आज के वीडियो में मैं अल्गो ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग के ऊपर बात करूँगा। जो मुझे प्रॉब्लम्स मैनुअल ट्रेडिंग में फेस हुई और जो अल्गो ट्रेडिंग में वो प्रॉब्लम्स कैसे ठीक हुई, एंड ऑल्सो एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए इवन आप मैनुअल भी कर रहे हो। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा। फर्स्टली मैं ये बोलूँगा कि जो मैनुअल ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए एक तो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम सबसे पहले आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एंट्री करनी थी कैंडल क्लोज के ऊपर या फिर हाई के ऊपर, लो के ऊपर, लो के नीचे, जहाँ पे भी आपको आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंग एंट्री करनी थी वहाँ पे वो एग्जैक्ट नहीं हो पाती है। या फिर आपको कोई प्राइस अलर्ट लगाया है आपने और वो रीच हुआ तो आपकी एंट्री वहाँ पे अलर्ट बचेगा, बट आपकी जो एंट्री है मतलब ऑर्डर आपकी प्लेस होगी, बट उसके साथ फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगनी है, उसके साथ टारगेट भी लगना है, उसके साथ ट्रेलिंग भी होनी है। तो ये सब चीज़ें मैनुअल में काफ़ी दिक्कत देती है, बिकॉज सब फुल टाइम ट्रेडर नहीं होते, सबको इतना टाइम नहीं होता है कि वो कैसे ये सब चीज़ों को हैंडल कर पाए। बिकॉज और उसके ऊपर एक चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि नेट प्रॉब्लम आ जाए, इंटरनेट का इशू आ जाए या फिर एक्सचेंजेस का, ब्रोकर का इशू आ जाए, तो उस केस में क्या करें। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई पोजीशन ले रखी है, सेलिंग की बात कर रहा हूँ, बाइंग में तो भी मैक्सिमम नुकसान आपका ये होगा कि जो प्रीमियम पे करा है अगर एक्सपायरी के दिन आप कर रहे हो तो वो फिर वो पूरा ही प्रीमियम जाएगा, उतना ही पैसा जाएगा। बट इन द ऑप्शन सेलिंग आपने अगर 2 लाख की पोजीशन बनाई है तो इफ़ आपका वो पोजीशन आपके अगेंस्ट चला जाता है तो वो अनलिमिटेड लॉस तक का सिचुएशन बन सकता है। तो उस केस में अल्गो जो है वो आपको हेल्प करता है। मल्टीपल लेयर्स में आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे लेग वाइज स्टॉप लॉस। लेग वाइज स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपने सपोज सी एंड पी दोनों सेल किया, तो उस केस में क्या होगा कि सी पे आपने सपोज 20% स्टॉप लॉस लगाया कि अगर ये जो फॉर एग्जांपल 24,500 की स्ट्राइक प्राइस है, वो उस पर अगर 20% आपने सेल करने के बाद अगर प्राइस ऊपर की साइड रीच हुआ तो वो सी लेग एग्जिट कर देगा। और सेम आपने अगर 24,400 का पी सेल करा है और अगर 24,400 से अगर प्राइस नीचे जाता है तो 20% अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो वो स्ट्राइक प्राइस पे अगर वो 20% प्रीमियम इंक्रीज होता है तो वो स्टॉप लॉस लगेगा। तो वो ये हो गया लेग वाइज। और आप कंबाइन स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको MTM बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है कि मेरा अगर MTM लॉस ही अगर देख रहा है 1,000 के ऊपर जा रहा है, 1,500 के ऊपर जा रहा है तो वो एग्जिट कर देगा। एंड इसके ऊपर एक लगता है ब्रोकर लेवल, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है अल्गो टेस्ट के ऊपर या फिर कोई भी आप अल्गो प्लेटफॉर्म यूज़ करो, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप ब्रोकर लेवल स्टॉप लॉस लगाओ। जिसका मतलब क्या है कि आपने सपोज 4 स्ट्रेटजीज रन करी है एक साथ, एंड आपको इन सभी स्ट्रेटजीज़ का मिला के स्टॉप लॉस लगाना है। तो सपोज़ आपने 2% फिक्स कर दिया कि मैं इन सभी स्ट्रेटजीज़ का मिला के 2% स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो वो आप लगा सकते हो वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक एडवांटेज आ गया कि कैसी भी मार्केट कंडीशन हो, कोई भी ब्लैक सॉन जैसा कोई भी डे आए कि मार्केट ऊपर या नीचे एकदम ड्रास्टिकली मूव हो रहा है, तो उस दिन आप एटलीस्ट आपके लगाए हुए स्टॉप लॉस पे ही निकलोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्लिपेज लगेगा, कितना परसेंट, 1%, मैक्सिमम 1.5%। तो उसके ऊपर तो नहीं लगता है क्योंकि आप जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो वो है निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसमें ही सब वॉल्यूम है। अब तो पहले जैसा नहीं रहा कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब में वॉल्यूम डिवाइड हुआ है, वैसा नहीं है। अब 2 ही इंडेक्स है, 2 ही इंडेक्स में ट्रेड हो रहा है। तो और ऊपर से दोनों इंडेक्स सबसे बड़े इंडेक्स है। ऐसा नहीं है कि फिन निफ्टी जैसा छोटा इंडेक्स है, मिड कैप जैसा छोटा इंडेक्स है, बैंक निफ्टी जैसे मतलब वेटेज वाइज छोटा इंडेक्स है। तो इस तरीके से। तो अब रही बात मैनुअल में, तो मैनुअल में सपोज आपने एक स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करी, उसका विन रेट 50% आया, तो अब आप क्या करोगे कि 50% विन रेट आया है तो वो जब आप उसको A to Z फॉलो करोगे तब आपको वो विन रेट मिलेगा। बट अगर मैनुअल में जो एग्जीक्यूशन इश्यूज़ है, एग्जिट इशू है, इमोशंस इशू है, जैसे आपको प्रॉफिट दिख रहा है और आप बुक कर दिए, जैसे अल्गो में भी होता है, बट अल्गो में भी इमोशंस हिट होते हैं, बट मैनुअल में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपने प्रॉफिट जल्दी बुक किया या फिर लॉस होल्ड कर लिया
ये सब चीज़ों के कारण वो विन रेट आपका 50% से 40% 30% पे आएगा, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको 1:1 एटलीस्ट मिल रहा था वो 1:1 से कम मिलने लगेगा। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग में फिर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जब अल्गो की बारी आती है तो अल्गो में आपने अगर डाल के रख दिया, जो भी जॉब प्रोफेशनल्स है, ऑफिस गोअर्स है, तो उनके लिए क्या है कि ये अल्गो ऐसा है कि आपने लगा के छोड़ दिया, तो जब एरर आता है तो एरर आपके इनकेस अगर एरर आता है तो वो आपको एसएमएस पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, टेलीग्राम पे आएगा, जो भी आपने उधर नंबर दे रखा है। तो इस तरीके से क्या होगा। और ऑल्सो इसमें और एक फीचर है कि अगर मार्जिन एरर आता है, सपोज़ आपने एंट्री बनाई और आपकी मार्जिन कम लग रही है, मतलब ज़्यादा लग रही है और आपके पास पैसा नहीं है, तो वो एग्ज़िट कर देगा। मतलब इस तरीके से सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है ट्रेडिंग करने में, बिकॉज आपने बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल रन करनी स्टार्ट करी, एंड देन उसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग, मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्टॉप लॉसेस, मैक्स लॉस सब फीड है, इवन एग्जिट भी फीड है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो भी जॉब बिजनेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो करते करते आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और आपका एक अच्छा विन रेट भी इसके ऊपर आएगा, बिकॉज आपने सब सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया है, बिकॉज दी हेल्प ऑफ अल्गो। तो इसमें इमोशंस आते हैं, जैसे कई बार मेरा भी होता है कि कई बार मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है मुझे वो ज़्यादा लगता है तो मैं बुक कर लेता हूँ, उसके बाद समझ में आता है बैक टेस्ट में कि अरे इससे ज़्यादा प्रॉफिट बना। तो ये हमेशा रहेगा, आप इसको कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसको निकाल सकते हो, बट इसके ऊपर आप ये कर सकते हो कि इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। जो मैनुअल में सपोज़ 50% विन रेट के ऊपर अगर आप 20% 30% का आपको विन रेट मिल रहा था, तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी 70% विन रेट दे रही है वो आप 65% विन रेट के साथ करोगे, बिकॉज कई बार मैन्युअली आप कुछ चीज़ों को हैंडल करना ये करोगे, मतलब उसमें इमोशन आपका इफ़ेक्ट होगा, तो आप मैन्युअली कुछ एंट्री एग्जिट करोगे या फिर जो भी हो व्हाटएवर, तो उसके कारण विन रेट आपका थोड़ा सा एक्चुअली बैक टेस्ट से कम ही मिलेगा। एंड ऑल्सो वो स्लिपेजेस के भी पार्ट है कि अल्गो से भी कई बार स्लिपेज लगते हैं, तो उस तरीके से तो ये था। और रही बात कैपिटल की, जो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं पहले बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स नहीं था तब, निफ्टी था, तो उस टाइम पे मैं ये सब एक्सपायरीज को ट्रेड करता था, जब सब चारों दिन 5 दिन एक्सपायरीज थी। तब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास जो सिस्टम था उसके ऊपर मैं तब मैं कहीं पे एक्टिव नहीं था, ट्विटर पे भी नहीं था, ना ही मैं यूट्यूब पे था, कहीं पे मैं कुछ पोस्ट नहीं करता था। तब मैं 15 lakhs से वो ट्रेड करता था, और तब मैं कैपिटल भी कम लगती थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि वो 0DTs एक्सपायरीज को सेबी ने निकाल दिया सबके, और बाद में बस 2 ही दिन का रख दिया जो अभी का है, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो सिस्टम दोबारा बनानी पड़ी, क्योंकि वो टाइम पे बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज थी, मिड कैप की थी, तो अब बस निफ्टी एंड सेंसेक्स की है, तो सिस्टम बनानी पड़ी। तो अब मैं 15 लाख से स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे फिर से बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूँ, जैसे 2 लाख के साथ, 3 लाख के साथ। तो अभी धीरे धीरे फिर से कैपिटल 15 पे आएगा, 20 पे आएगा, एंड इससे क्या होगा कि एक साइकोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, एंड इमोशनली भी हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो सबके लिए यही है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी अब स्टार्ट कर रहे हो तो उसको तुरंत एक मंथ 2 मंथ के बाद ऐसे ड्रास्टिकली लॉट्स इंक्रीज मत करो, धीरे धीरे जाओ, ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट और लॉसेस भी ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी मैन्युअली ट्रेड जितना हो सके उतना कम करना स्टार्ट करो। बाकी मैन्युअली भी आप कर रहे हो तो फिर आपको पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज मैन्युअली पोजिशनली वो वॉलेटिलिटी कम रहती है, मंथली स्ट्राइक प्राइस रहती है, आउट ऑफ द मनी रहते हैं सब, मैक्सिमम टाइम लोग आउट ऑफ द मनी करते हैं, तो वो टाइम पे आपको लॉसेस के चांसेस कम है। होता तो उसमें भी है मैन्युअली, उसमें भी एरर आता, आप गड़बड़ कर दोगे तो
उसमें भी लॉसेस होंगे, बट अल्गो से अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो अल्गो इज़ बेस्ट। एंड उसके ऊपर मैं कहूँगा कि बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स का, जो आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे कि ये स्ट्रैटेजी पिछले 2-3 साल कैसे ट्रेड हुई। रही बात स्लिपेजेस की, तो जो मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ उसमें मुझे पॉजिटिव स्लिपेज ज़्यादा लग रहे हैं रैदर देन नेगेटिव स्लिपेज। तो पिछले अगस्त से और पिछले जब से मैंने स्टार्ट किया है जुलाई के लास्ट वीक से, तो वहाँ से मुझे अभी तक पॉजिटिव स्लिपेजेस ज़्यादा लगे, ना कि मुझे 1%, ना कि मुझे 0.3% भी लगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा जो ट्रस्ट है स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो बिलीफ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो मैं धीरे धीरे इस चीज़ को भी कंसिडर करूँगा कि जब भी नेगेटिव स्लिपेजेस लगेंगे तो वो जो पहले पॉजिटिव लगे हैं तो वो उसको कवर कर देंगे। तो मैं एक्चुअली मैं 0 स्लिपेजेस पे ऑलवेज़ रहूँगा, मैक्स टू मैक्स 0.3, उसके ऊपर नहीं। बिकॉज अगर ये वॉलेटिलिटी में अगर मुझे स्लिपेजेस नहीं लग रहे तो आगे जो नॉर्मल डेज आएंगे तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगेंगे। तो मैं ऐसे ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो काफ़ी सही एंड रोबोस्ट सिस्टम के साथ ट्रेड हो रहा है। बाकी आप भी बताना मुझे कमेंट में कि आप कौन सी तरीके से ट्रेड करते हो, आप क्या ट्रेड करते हो, तो मुझे उसके ऊपर भी नए वीडियोस बनाने में हेल्प होगी। काफ़ी अच्छा ऑप्शन सेलिंग में पोटेंशियल है, आप ज़रूर इसको ट्राई करना। मतलब जो स्पेशली जो लोग ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ जो साइड बाय साइड ये करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो अल्गो ट्रेडिंग से ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। ऑप्शन बाइंग की बात रही तो ऑप्शन बाइंग प्लीज़ बिल्कुल मत करना। जो अभी न्यू है, जिनको एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं, अल्गो के साथ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, जैसे एक स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी इन द सेंस की पॉइंट्स एंड रूल्स। फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट निफ्टी को फॉलो कर रहे हो, तो आप ऐसा एवरीडे ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि जब भी फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनती है एंड उसको ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, ओके, ध्यान से सुनना, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर एटलीस्ट, जैसे इसका पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँ हाई से लो तक, एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट्स की अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है एंड उसको अगर ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है तो आप यहाँ पे कॉल एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी इन द मनी, 1 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी। और आपका स्टॉप लॉस कितना लगेगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी आप काउंट कर सकते हो। ये देखो इंडेक्स के 50 पॉइंट्स, उधर भी इन द मनी में 50 पॉइंट्स ही रहेगा, मतलब तो आप मैक्स टू मैक्स कितना पकड़ सकते हो, 30 पॉइंट्स। तो वहाँ पे आप 30 पॉइंट्स का एसएल लगा के चल सकते हो। तो आपको क्या करना है, 30 पॉइंट्स का एसएल लगाना है, और जब भी प्राइस 30% ऊपर चला जाए, और 0.30% सॉरी, तो आप क्या करोगे, इंडेक्स जब इंडेक्स की बात हो रही है तो वो इन द मनी भी डेल्टा उसका ज़्यादा रहेगा, तो वो भी इसके जैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 60 पॉइंट्स का उसमें 60 to 70 पॉइंट्स का एसएल आप प्रीमियम में लगाओगे जो स्ट्राइक प्राइस आपकी ट्रेड हो रही है। और सेम इसमें क्या रहेगा कि 70 पॉइंट्स जब भी मार्केट मूव होगा आपके साइड, तो आप आपका ब्रेक इवन पे लेके आओगे। कहाँ पे लेके आओगे, ब्रेक इवन एसएल। तो इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हो। तो इस पूरे दिन क्या हुआ, आप ब्रेक इवन तो हिट नहीं हुआ, बट एट द एंड कुछ अच्छा प्रॉफिट मिला। सेम ऐसा हो सकता है, जब भी ग्रीन कैंडल फर्स्ट बने तो आप 2 कैंडल वेट कर सकते हो कि वो कैंडल का ब्रेक हो जाए। अगर 1 से 2 कैंडल के बीच में वो कैंडल ब्रेक नहीं होती है तो फिर आप वो दिन को स्किप कर सकते हो। या फिर जब भी कोई 60 पॉइंट 50 पॉइंट्स की अगर ग्रीन कैंडल बने, ये जैसे ये, इसको अगर नेक्स्ट 2 कैंडल्स में अगर ब्रेक मिलता है तो आप पुट बाय कर सकते हो। और पुट भी इन द मनी 1 का, 1 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, और उसमें भी आप ऐसे लगा सकते हो 60 to 70 पॉइंट्स एंड 70 पॉइंट्स का ट्रेल लगा सकते हो। या फिर आप 70 पॉइंट्स 1:1 में भी ले सकते हो। तो जब भी 70 पॉइंट्स प्राइस अंदर आएगा, आपका जो एसएल है 70 पॉइंट्स, वो आप आपके ब्रेक इवन पे लेके आओगे। तो इस वाले दिन आपको प्रॉफिट हुआ। तो लाइक दिस आप ये कर सकते हो। स्टार्टिंग आपको कुछ नहीं करना है, आपको
कैंडल्स के ऊपर ध्यान देना है आपको। एंट्री टाइम वगैरह आपके हाथ में रहेगा, आपको बस देखना है कि चलो ये कैंडल बन रही है, इसका ब्रेक हुआ, आप उधर अल्गो टेस्ट में आप आपकी स्ट्रैटेजी को एक्टिव कर दोगे। वो एक्टिवेट होने के तुरंत बाद वो एंट्री भी ले लेगा एंड वो आपको आपका जो भी आपका ट्रेड है वो आपको कंटिन्यू करवा देगा। तो इस तरीके से तो आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप मैन्युअली आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो एंड आपको अल्गो से एग्जीक्यूशन करवाना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो लेट मी नो मुझे कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। आप इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। जिनके पास कैपिटल कम है वो डेफिनेटली इसको प्रेफर कर सकते हैं, बट इसमें एक ही चीज़ है, आपको प्राइस को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब जब तक आप प्राइस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कहीं पे भी एंट्री बनाए उनको तो मतलब उनके हाथ में कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट होनी है। बट अगर आप न्यू हो तो आप इस सेटअप को फॉलो कर सकते हो। तो लाइक दिस आप फॉलो कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगता है। एंड जो मैंने एक्सपीरियंस मेरा शेयर किया उसके ऊपर आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट में। तो मिलते हैं अभी मंडे को सीधा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल एंड होप आप भी फाइनेंशियल एक फ्रीडम अचीव कर पाओ, जो सभी लोगों का एक ड्रीम होता है। तो मिलते हैं अभी मंडे को तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ मैं और मेरे इनपुट्स डालूँगा जैसे जैसे मुझे समझ इसमें आती जाएगी और अच्छे से, तो मैं और इसमें ऐड ऑन करता जाऊँगा नॉलेज के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू।